इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला की धरती पे और आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ पे हमारी टीम पहुंची है। और आप बता दें आपको सिवान में आज पैदल मार्च कर रहा है व्यवसायी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग माननीय विधायक पहुंचे हुए हैं, जो जिला विधानसभा क्षेत्र के अमरजीत कुशवाहा जी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और सुरना सिंह भी पहुंची हैं और तमाम व्यवसायी जो हैं आप देख सकते हैं कि ये जो भवन निर्माण सामग्री व्यवसायी संघ जिंदाबाद के नारा बालू गिट्टी व्यवसायियों की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिवाद मार्च यहाँ पे निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि लाइसेंस को निम्नलिखित शर्तों के आधार पे शिथिल करके लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने का मांग किया है। तो यहाँ पे तमाम लोग और भी हैं जो अध्यक्ष भी। तो देखिए ये भवन निर्माण सामग्री व्यवसायी संघ जिंदाबाद का नारा निकलते हुए ये चल रहा है और ये लोग अभी पैदल मार्च कर रहे हैं सिवान की धरती पे। अभी हम बात भी करेंगे कि किस तरह का मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से और क्या ये चाहते हैं कि ये जो व्यवसायी संघ है इनको किस तरह का मांग मिले, किस तरह का इनको आवंटन मिले, इस पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। गिट्टी बालू विक्रेताओं के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, मजदूरों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे। मजदूर गिट्टी बालू विक्रेताओं पर छापामारी बंद करो, गिट्टी बालू विक्रेताओं से वसूली बंद करो, अवैध वसूली नहीं चलेगा। देखिए ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो सरकार में हैं, क्या आपकी सरकार आपकी भी बात नहीं सुन पा रही है? देखिए पहली बात तो यह है कि सरकार में हम लोग समर्थन जरूर किए हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले ने इस सरकार को, बिहार सरकार को पूरी तौर पे समर्थन किया है, लेकिन कैबिनेट में हम लोग नहीं है, हम लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। और अभी जो समस्या आई है इस समस्या सरकार के संज्ञान में हम लेके जाने के लिए ही आज इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। लेकिन सिवान जिला के जो खनन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े जो गिट्टी बालू दुकानदार हैं, उनके दुकानों पर छापामारी करके अवैध वसूली किया जा रहा है, फाइन मारा जा रहा है और वो भी 1.5, 2, 3 लाख का फाइन मारा जा रहा है। ये किसी नियम के तहत नहीं है। जब ये लोग खुद जो है बालू लाते हैं तो वहाँ से चालान दे करके जमा होकर के आता है। अब सरकार कह रही है कि लाइसेंस दीजिए, तो लाइसेंस तो अभी तक हमने जो पता किया किसी के पास नहीं है और लाइसेंस लेने लोग गए हैं तो सरकार ने ऐसा शर्त लगा दिया है जिस शर्त के आधार पर लाइसेंस लेना संभव नहीं है। हम लोग आज मांग कर रहे हैं कि लाइसेंस का जो शर्त है वो जो है ढीला करे, उसको सरल बनाए। 50 मीटर दूरी पर रोड से गिट्टी बालू गिरेगा ये संभव ही नहीं है, किसी के पास उतना जमीन नहीं है। तो इससे जानते हैं क्या होता है, ये सरकार अगर निर्माण पर जोर दे रही है, अगर रोजगार पर जोर दे रही है तो ये तो बहुत बड़ा रोजगार का सेक्टर है गिट्टी बालू दुकानदारी। इससे बड़े पैमाने पर लेबर जो है काम करते हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, गारा मिट्टी का काम करते हैं, वो हजारों के संख्या में मैं समझता हूँ सिवान में इस धंधा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो भी कार्रवाई हो रही है उसे बड़े पैमाने पर मजदूरों को नुकसान होने जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं और इस मांग को हम असेंबली में भी लेकर के जाएंगे कि गिट्टी बालू दुकानदारों का लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया जाए और आसानी से इन्हें लाइसेंस दे दिया जाए। और तत्कालिक तौर पर हम जो मांग कर रहे हैं कि ये जो खनन पदाधिकारी हैं जगह जगह छापामारी करके पैसा वसूल रहे हैं, इस पर रोक लगे। किसी भी सूरत में इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी आपके कहने का तात्पर्य है कि जिला जो खनन पदाधिकारी हैं वो वसूली पदाधिकारी बनकर आ गए हैं। कौन? अब ये कह सकते हैं कि वसूली पदाधिकारी हैं और सिवान जिला के डीएम से भी हम मांग करेंगे। ये बड़ा मामला है और इससे हजारों लोग तो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी संकट में पड़ेगी और इससे मैं समझता हूं कि लेबर क्लास के लाखों के संख्या में लोग हैं जिनकी रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। इसलिए तत्कालिक तौर पर सिवान डीएम इसे संज्ञान में लेते हुए अपने सारे अधिकारियों से इस पर तत्काल रोक लगाएं और हम आगे विधानसभा के भीतर भी इस मामला को उठाएंगे और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सभी हमारे व्यवसायी भाइयों को लाइसेंस। गिट्टी बालू विक्रेताओं के साथ अत्याचार
अत्याचार नहीं सहेंगे, मजदूरों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, मजदूर गिट्टी बालू विक्रेताओं पर छापामारी बंद करो, गिट्टी बालू विक्रेताओं से वसूली बंद करो, अवैध वसूली नहीं चलेगा। देखिए, ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो सरकार में हैं, क्या आपकी सरकार आपकी भी बात नहीं सुन पा रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार में हम लोग समर्थन जरूर किए हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले ने इस सरकार को, बिहार सरकार को पूरी तौर पे समर्थन किया है, लेकिन कैबिनेट में हम लोग नहीं है, हम लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। और अभी जो समस्या आई है, इस समस्या सरकार के संज्ञान में हम लेके जाने के लिए ही आज इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। लेकिन सीवान जिला के जो खनन पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा लगातार यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े जो गिट्टी बालू दुकानदार हैं, उनके दुकानों पर छापामारी करके अवैध वसूली किया जा रहा है, फाइन मारा जा रहा है, और वो भी 1.5, 2-2, 3-3 लाख का फाइन मारा जा रहा है। ये किसी नियम के तहत नहीं है। जब ये लोग खुद जो है बालू लाते हैं तो वहाँ से चालान दे करके जमा होकर के आता है। अब सरकार कह रही है कि लाइसेंस दीजिए, तो लाइसेंस तो अभी तक हमने जो पता किया किसी के पास नहीं है, और लाइसेंस लेने लोग गए हैं तो सरकार ने ऐसा शर्त लगा दिया है जिस शर्त के आधार पर लाइसेंस लेना संभव नहीं है। हम लोग आज मांग कर रहे हैं कि लाइसेंस का जो शर्त है वो जो है ढीला करे, उसको सरल बनाए। 50 मीटर दूरी पर रोड से गिट्टी बालू गिरेगा, ये संभव ही नहीं है, किसी के पास उतना जमीन नहीं है। तो इससे जानते हैं क्या होता है, ये सरकार अगर निर्माण पर जोर दे रही है, अगर रोजगार पर जोर दे रही है, तो ये तो बहुत बड़ा रोजगार का सेक्टर है गिट्टी बालू दुकानदारी। इससे बड़े पैमाने पर लेबर जो है काम करते हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, गारा मिट्टी का काम करते हैं, वो हजारों के संख्या में मैं समझता हूँ सीवान में इस धंधा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो भी कार्रवाई हो रही है उसे बड़े पैमाने पर मजदूरों को नुकसान होने जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं और इस मांग को हम असेंबली में भी लेकर के जाएंगे कि गिट्टी बालू दुकानदारों का लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया जाए और आसानी से इन्हें लाइसेंस दे दिया जाए। और तत्कालिक तौर पर हम जो मांग कर रहे हैं कि ये जो खनन पदाधिकारी हैं जगह जगह छापामारी करके पैसा वसूल रहे हैं, इस पर रोक लगे। किसी भी सूरत में इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक जी, आपके कहने का तात्पर्य है कि जिला जो खनन पदाधिकारी हैं वो वसूली पदाधिकारी बनकर आ गए हैं। कौन? अब ये कह सकते हैं कि वसूली पदाधिकारी हैं, और सीवान जिला के डीएम से भी हम मांग करेंगे। ये बड़ा मामला है और इससे हजारों लोग तो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी संकट में पड़ेगी। और इससे मैं समझता हूँ कि लेबर क्लास के लाखों के संख्या में लोग हैं जिनकी रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। इसलिए तत्कालिक तौर पर सीवान डीएम इसे संज्ञान में लेते हुए अपने सारे अधिकारियों से इस पर तत्काल रोक लगाएं, और हम आगे विधानसभा के भीतर भी इस मामला को उठाएंगे। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, खनन अधिकारी का जुल्म, इस जुल्म से हम लोग इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि ये आवाज उठाना पड़ा है। 3 महीना से मुसलसल वो जिसकी औकात 1 लाख रुपए की नहीं है उसको 3 लाख रुपए फाइन कर देते हैं। अगर 1 हफ्ता में पैसा जमा नहीं करता है तो उसके ऊपर FIR हो जाता है। तो इसको सरकार जो है सरल बनावे। व्यवसायी जो भी है टैक्स देने को तैयार है। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 5-5 लाख 6-6 लाख साल में टैक्स देते हैं। खनन अधिकारी ये बात भूल गए हैं कि उनको जो तनख्वाह मिलता है वो हमारे ड्यू टैक्स पर मिलता है, लेकिन वो जुल्म कर रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया है।